नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स और हम अभी मौजूद हैं कन्नौज लोकसभा में। कन्नौज लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव के यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम यहीं से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि मंदिर पे एक भंडारा चल रहा था, तो हम यहाँ आ गए लोगों का मत जानने के लिए कि लोगों का क्या मूड है, चुनावी मिजाज क्या है। इस बार लोकसभा कन्नौज से लोग किसे सांसद बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सीट अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहां से कैंडिडेट के रूप में आने वाले हैं। देखना दिलचस्प रहेगा। आइए हम आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं, दिखाते हैं क्या माहौल रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग हैं। क्या हाल है चाचा? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया हाल है। 2024 का क्या माहौल रहेगा? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से विजयी हो रही है भैया। उत्तर प्रदेश कन्नौज से कौन आ रहा है? माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं कन्नौज से। अखिलेश यादव जी लड़ने वाले हैं चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल लड़ने वाले हैं। निर्विरोध होंगे अखिलेश जी। निर्विरोध हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ क्या माहौल रहेगा? यहाँ अखिलेश जी का ही माहौल रहेगा, जो भी है अखिलेश जी का माहौल है। टोटल अखिलेश जी को वोट मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? सभी जातियों का। अच्छा, एक आप जानते हैं कन्नौज को कहा जाता है यादव बाहुल्य क्षेत्र है, सपा का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से कुछ दूरी पे यानी इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ दिनों पहले एक यादव महाकुंभ आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे। और मोहन यादव जी ने यादवों को लुभाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, या यूं कहें कि अपने पाले में खींचने के लिए उन्होंने सैफई परिवार को यानी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार को रामकृष्ण विरोधी बताया। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव रामकृष्ण विरोधी हैं? अरे आप बोलिए। अखिलेश यादव जी रामकृष्ण विरोधी नहीं है, क्योंकि यूपी में भगवान कृष्ण और राम का जन्म हुआ है और हम लोग कैसे विरोधी हो सकते हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश में रहते, पता नहीं यादव है या नहीं है, ये तो उनकी स्त्री ही बता सकती है। लेकिन यादवों पर इस तरीके से तीर चलाने से कोई काम नहीं चलेगा। मोहन यादव बगैर पढ़ा लिखा आदमी होगा, इसलिए उसने ये अपशब्द बोल दिए होंगे। और मुख्यमंत्री तो बीजेपी में सारे ही मंत्री बगैर पढ़े लिखे बने हुए हैं, उसके लिए तो कोई कहने नहीं, सब भ्रष्टाचारी है। और सभी के पास छल दल बल के अलावा कुछ है ही नहीं बीजेपी में, इसलिए मोहन यादव तो कुछ भी कह सकते हैं। पता नहीं मोहन यादव है या कोई अन्य जाति है, इसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब उनका जब पहचान पत्र, परिचय पत्र और ग्राम विकास का कार्ड देखा जाए तभी तो पता लगेगा मोहन यादव है। ऐसे तो कोई भी सड़क पर चलते हुए कह देगा आप यादव है, क्या मान्य कर लेंगे आप? तो ये सारी समस्याएं हैं। बीजेपी तो जुमलेबाजी पार्टी है, उसके लिए तो कुछ कहना है ही नहीं, क्योंकि अब तो 24 में जा रहे हैं वो लोग, अलविदा हो रहे हैं। 24 में चले जाएंगे? सभी चले जाएंगे, योगी भी चले जाएंगे, मोदी भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे ये, क्योंकि झूठ का, फरेब का, 5 किलो गेहूं का 5 किलो गेहूं देते, बताइए कौन चक्की पिस जाएगा? आप बताइए हमको। 4 किलो चावल देते हैं, कितने दिन चल जाएगा भैया? 5 किलो कितने दिन तक इकट्ठा करने के बाद एक बंधुआ मजदूर लेके जाता है चक्की पर, तब वो पिसवा पाता है, तब तक बच्चे उसके भूखे रहेंगे क्या? ऐसा जुमलेबाजी का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको इसका दंड जरूर मिलेगा। ये बताइए, राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर कहा जा रहा है कि पिछले 500 वर्षों से इंतजार हो रहा था राम मंदिर बनने का। अब कृष्ण मंदिर की मुहिम शुरू हो गई है कि मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर बनेगा। तो क्या जब मंदिर बन जाएगा तो मंदिर में यादवों की भागीदारी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, यादवों की वहाँ भागीदारी रहेगी। राम और कृष्ण बांटे नहीं जा सकते हैं, उसमें तो सभी की भागीदारी रहेगी। जैसे आपने कहा राम मंदिर बन गया, राम मंदिर क्या मोदी लाए हैं? राम जी को क्या मोदी लाए हैं? कह तो रहे हैं वो लोग जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे जाग भाई जा, कहे कि जो हमें राम लाए हैं, ऐसे कहे कि इतने दिन हमारे जो अच्छे दिन कट गए, जो हमें राम ही लाए इसलिए कट गए, अब राम विरोध में हो गए इसलिए अब हम जा ही रहे 24 मैया। उन्होंने जा बात कही वो चाहिए, जो जरूरी बात है बनाई भाई कहते हैं, और दुनिया की फरेब की बात है भाई, तुझसे कोई लाभ हुई? उन्हें कोई लाभ नहीं हुई, क्योंकि राम स्वयं उन्हें लाए हैं और बैजा का हम राम को लाए, ऐसा कह दे कहते
क्या लगता है चाचा, मंदिर जब कृष्ण जी का बन जाएगा तो यादवों की भागीदारी रहेगी उसमें? उसमें मुख्य पुजारी यादव होगा? यादव पुजारी होंगे। यादव सनातन से भगवान का पुजारी है। आएगी समझ में? सनातन से, आज से नहीं है। कोई भी जात हिंदुस्तान में है, अगर योगी साहब है तो सन्यास लिया है। सन्यासी वो होता है जिससे संसार से मतलब नहीं होता है। तब से राज, राज से नर्क, ये तपस्वियों की दशा होती है। ठीक है, भगवान सनातन से है। जब सृष्टि रची गई तो परमात्मा ने ही सृष्टि को रची, विस्तार किया। क्या हम आप सृष्टि को रचा है कि हम आपने भगवान को पैदा किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ दिन पहले लखनऊ में आए थे। लखनऊ में आए एक यादव महाकुंभ का आयोजन था, जिसमें भरे मंच से उन्होंने कहा कि सैफई परिवार जो है वो रामकृष्ण विरोधी है। तो क्या वाकई में सैफई परिवार रामकृष्ण विरोधी है? तो महाभारत और श्रीमद् भागवत जो हमारे पुराण चलाए जाते हैं, अगर यादव वंश अगर भगवान का विरोधी है, परमात्मा का विरोधी है, तो इससे ज्यादा कोई जात पूजनी हो ही नहीं सकत। जो यादवों का नाम लेने से इस संसार में पापों को, जन्मों जन्मों कोटि पाप नष्ट होते हैं। यादव का नाम लेने से, यादव का जाति का नाम लेने से क्या वो यादव नहीं रहे? परमात्मा सनातन है, ये न कोई लाभ है। परमात्मा ने ही हम लोगों को संसार को रचना, चार उत्पत्तियां हैं, 4 प्रकार की जो संसार की उत्पत्तियां भगवान ने पैदा करी कि हमने आपने पैदा किया? भगवान के किसने लाया है? भगवान तो 6 बार से। भाजपा वाले तो कहते हैं कि राम को लाए वो, और कोई दूसरे लाई दे, एक दूसरो राम बनाई दे। कोई संसार में दूसरो परमात्मा बनो है, एक है, उसे कौन लाओ? फिर शास्त्र वेद अच्छा, सब गलत है। आजमगढ़ के सांसद वर्तमान में दिनेश लाल निरहुआ हैं। निरहुआ ने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले, असली अहीर देश के, बाकी सब अखिलेश के। इसके बयान पे क्या कहेंगे? असल में निरहुआ की बुद्धि मारी गई नचन नचन मेरियन संग, इसलिए वो कुछ का ही सकत है ना भैया, वो कुछ का ही सकत है, क्योंकि वो तो रंजन संग चल रहा भाई लोग, वो कुछ भी कह सकता है। क्योंकि भड़ुआ तो भाई स्टेज खड़ो हुई जो मनवाई तो कही थी, वही कह लेते सब क्षमा इधारे के लिए ना भैया। युवा हैं आप कन्नौज के, क्या लगता है इस बार कन्नौज से कौन आ रहा है? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी जीतेंगे। युवाओं को उनमें क्या दिखता है कि युवा पूरे उनके फैन है कन्नौज के? अरे युवाओं को सब कुछ दिखता है, उनका विकास भी दिखता है। तिरवा में मेडिकल कॉलेज बनवाया, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, उधर लखनऊ, अरे सब उन्होंने विकास किया। 24 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अब बीजेपी जब चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 24 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। अरे ये सब दिखावा है, सब दिखावा है, जुमलेबाजी है, इनके पास झूठ है भरे हुए। कई नौकरियां दिख रही, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, लीक हो गया, नौकरी मिलेगी हुआ कहीं नहीं, सब जुमलेबाजी, झूठ, अब यही है सब इनके पास, कुछ भी नहीं इनके पास बचा है। ये देखो अभी पेपर कराया, बच्चा देने गए, ये देने गए, इनका पेपर लीक हुआ, ये क्या कहेंगे इनसे पूछिए आप। पेपर देने गए थे भैया? गए थे। कहाँ था सेंटर आपका? अजीत मल में हो रही है, दिव्यापुर। अच्छा, दिव्यापुर में था। किस पाली में था, किस डेट को था? सेकंड पाली में था, 18 डेट को था। अच्छा, 18 तारीख को था। मैंने ये आपसे इसलिए पूछ लिया, क्या पता आपने दिया हो या झूठ बोल रहे हो सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनका 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कुछ नहीं रहा, बेकार रहा जो भी रहा। आपको सामने रिजल्ट है, आप देखिए ना, पेपर लीक हो रहा है, आरओ का पेपर लीक हुआ, अभी लेकर पेपर लीक हुआ, आप बताइए ना, ये पुलिस का भी लीक हो गया, हम लोग क्या करेंगे? आप ही बताइए। मोदी जी ने तो बोला आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए। पकौड़ा तलिए उन्होंने, चाय में चाहे वो तो बोल रहे पकौड़ा तलिए, हमको पकौड़ा तलेंगे? बताइए, वो चाय में चाहे हम पकौड़ा तलेंगे? तो स्टाफ की बात हो गई ना भाई, वो चाय बेचे हम पकौड़ा बेचे। हमारे साथ आ जाए, हम उनके साथ पकौड़ा भी बेचेंगे। हमारे साथ आ जाएं, हम पकौड़ा बनाएं, वो चाय बनाएं, जनता को पिलाएं, तो हम जाने वो कुछ कर रहे हैं। वो सब झूठेबाजी, जुमलेबाजी, उनके पास कुछ नहीं है। चाय बेचेंगे, अब 4 साल बाद कुछ नहीं इनके पास रहेगा। अब की 24 में अगले सरकार आ रही, मोदी जाएंगे, अपनी चाय बेचेंगे जहाँ बेचते थे पहले। अब कुछ नहीं, 24 में अखिलेश जी आ रहे हैं, अपनी केतली उठाएं, अपनी चाय देखें, अपनी छन्नी देखें, यहाँ पे अखिलेश यादव जी आ रहे हैं।
युवा किसान बुजुर्गों सबने मन बना लिया है कि इस बार सरकार बदल ही देनी है। पूर्ण बहुमत से बदलनी है अब की बार। ये बताइए कि सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसे देखते हैं आप लोग? अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं और किसको देखेंगे? और अखिलेश में ऐसा क्या दिखता है कि अखिलेश यादव को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? क्योंकि उन्होंने काबिलियत है उस चीज की, वो कुछ कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं वो देश के लिए। क्योंकि मोदी में क्या है आप भी बताइए, आपको कुछ दिखा है? नौकरी दे नहीं पाएंगे, कुछ देर हाथ भाएंगे कि नहीं, पेपर कराएंगे, लीक कराएंगे, इसके बाद में पेपर रद्द करा देंगे, वही चाय बेचेंगे, चाय बिचवाएंगे, और क्या करेंगे? और कुछ किया है आप भी बताइए। अरे नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से देख रहे हैं कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। विश्व में बज रहा है, इसके बाद आप लोन देखिए, जो लोन हुआ है बज रहा है, साढ़ छूटे हैं, किसानों के गेहूं खाए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, यही डंका बज रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अग्निवीर की भर्ती होती थी 24 साल वो कर दी है, अब तो 4 साल की, और पहले थी 20 साल लड़के लगे रहते। इतनी मेहनत लड़के करते हैं रोड पे, सुबह उठ के 4 बजे, वो तो पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, रोड पे आए 4 बजे, मालूम होता कितनी ठंड होती है, लड़के क्या करते हैं क्या नहीं। जितने की फसल नहीं होती है उसके हम खेत में तार बांधते हैं अपने। आप ही बताइए, ये फायदा है? एक देश का भविष्य बनेगा? ये लेटरिंग देने वाले बोले देश का विकास कर रहे हैं। बताइए चाइना और रूस कहाँ पे पहुंच रहा है? बताइए, चाइना ने 5G लॉन्च कर दिया, जापान ने किया, चाइना क्या कर रहा है? अभी बताइए, यहाँ पे लेटरिंग देते हैं, बोलते हैं विकास कराया, ये विकास है? लेटरिंग को विकास बोलते हैं? ये साढ़ घूम रहा है, विकास है? अभी बताइए, खेत में जितना फसल नहीं होता है, हम इनकम नहीं कमा सकते, उसे हम तार बांधते हैं खेत में, ये विकास है? इनकम लाएंगे कभी? आपको लगता युवा, आपने देखा हमारे साथ कुछ लोग थे, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। अब इन्होंने मन बना लिया है कि कन्नौज से इस बार बदलाव की बयार होगी। हालांकि कन्नौज तो सपा का गढ़ रहा ही है, तो अब देखना यह दिलचस्प रहेगा क्या अखिलेश यादव यहां से चुनाव जीत पाते हैं या फिर कोई और बाजी मार ले जाता है। यूं ही लगातार चुनावी सर्वे देखते रहने के लिए, जमीनी हकीकत देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।